गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी हुई सारी बातें, और वो सभी बातों पर हम बातचीत करते हैं जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। इस डिस्कशन में हम कुछ पुरानी कुछ नई कश्मकश की बातें करते हैं, कुछ नई कंट्रोवर्शियल और कुछ पुराने कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात करते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा विकास करते हैं। जिस तरह से आपने फेसबुक पे ढेरों शेयर किए हैं, उसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जितना ज्यादा हो सके अपना प्यार बरसाइए और जितना ज्यादा हो सके हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर और सजेस्ट कीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है उनकी और प्रधानमंत्री मोदी जी की दुश्मनी कितनी पुरानी है। कई साल पुरानी इनकी दुश्मनी है। और हम बात करेंगे कि बिहार में कैसे मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टीज के संकल्प पत्रों का लोकार्पण हो रहा है। एलजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। सभी ने अपने अपने संकल्प पत्रों की घोषणा कर दी है जिसको मैनिफेस्टो कहा गया है, और किसी किसी ने इसको चुनावी एजेंडा कहा है। सो विधानसभा के चुनाव पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे देश में कोरोना के कुल संक्रमित जो है 78 लाख हो गए हैं। उसके साथ साथ गुलाब नबी आजाद जो कांग्रेस के महासचिव थे, अभी जिन्होंने पोस्ट छोड़ी है दो महीने पहले, गुलाब नबी आजाद को भी कोरोना हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी कोरोना हो गया है। और कोरोना के जो मामले हैं वो थोड़ा सा डिप आया हुआ है। एक दिन में पहले जहां पर 1 लाख कोरोना संक्रमितों के मामले आते थे, अब एक दिन में 52,000 से 53,000 तक संक्रमित मरीजों, कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े आ रहे हैं, जो अच्छी बात है, जो एक अपने आप में पॉजिटिव साइन है कि हम लोग शायद कोरोना पर मात दे रहे हैं। लेकिन जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक संक्रमण बना हुआ है, इसलिए आप लोगों को सावधानी से रहना चाहिए और लगातार मास्क का उपयोग करना चाहिए। मैं तो कहूंगी आप 2 मास्क का उपयोग करें, इंस्टेड ऑफ 1 मास्क यू हैव टू यूज 2 मास्क। कि आप मास्क ही बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि मास्क ही आपके लिए एक वैक्सीनेशन का काम करेगा जब तक वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में बताया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों के कालों में, त्योहारों की उत्सव में मार्केटों में भीड़ बढ़ी है, तो इसीलिए आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है और कोरोना के संक्रमण से बचना है। कोरोना लॉकडाउन चला गया है लेकिन वायरस अभी भी जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन आती है हम वैक्सीन को मुफ्त बांटने की व्यवस्था करेंगे और हर भारतीय तक वैक्सीन कैसे पहुंचे उसके बारे में भी सरकार का कार्य शुरू है, उसके बारे में भी प्लानिंग शुरू है। खैर सारे ही मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, जो बीजेपी के साथ में साझा सरकार में है, बीजेपी के साथ में गठबंधन सरकार में है, नीतीश कुमार कैसे वंस अपॉन अ टाइम मोदी जी के नाम से भी जिनको चिढ़ मचती थी, जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो उस समय पे गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो उनको किस तरह से एलर्जी थी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बात है 10 मई 2009 की, जब पंजाब के लुधियाना में जब एनडीए का एक कार्यक्रम था, तब नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे और मोदी जी गुजरात के सीएम थे। और बताया जाता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को पता था कि जब एनडीए की रैली निकलेगी, एनडीए का भव्य कार्यक्रम होगा पंजाब के लुधियाना में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे और लाल कृष्ण आडवाणी जो है प्रधानमंत्री प्रत्याशी थे, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जो है जाने से मना कर दिया कि वो लुधियाना की 2009 की मई की रैली में वो नहीं जाएंगे। और उनको पता था कि अगर वो जाते हैं रैली में और अगर वो लुधियाना का ये एनडीए का कार्यक्रम अटेंड करते हैं जहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता इकट्ठा होंगे, जहाँ पर और भी जो शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, एलजेपी, जितने भी बीजेपी के प्रमुख घटक दल थे, सभी के नेता, बड़े नेता और मुख्य वरिष्ठ नेता सभी जमा होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को किसी भी स्तर पे किसी भी सरकारी और गैर सरकारी और किसी भी राजनीतिक और अराजनीतिक स्तर पर मोदी जी के साथ में बातचीत करना या स्टेज शेयर करना नीतीश कुमार जी को गवारा नहीं था। वो
उनके जो राजनीतिक जो खांचे में मोदी जी कहीं से कहीं तक फिट नहीं होते थे। मोदी जी की जो राजनीतिक रणनीतियां हैं वो नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आती थी। नीतीश कुमार जी ने 10 मई 2009 के उस कार्यक्रम में जाने से साफ मना कर दिया, जब उनको बार बार अरुण जेटली जो उस समय राइट हैंड कहे जाते थे लाल कृष्ण आडवाणी के, उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और जबरदस्ती उनको फोन करते रहे नीतीश कुमार जी को, और उन पर ये रिक्वेस्ट करते रहे, उन पर एक तरह का दबाव बनाया कि आपको आना जरूरी है, क्योंकि एनडीए की बहुत बड़ी रैली है और बहुत अहम आप घटक हैं एनडीए के, आपको आना बहुत जरूरी है। वो टाल मटोल करते रहे नीतीश कुमार जी के, हाँ देखता हूं आऊंगा, इस तरह से नीतीश कुमार जी टाल मटोल करते रहे। फिर पता चला कि उन्होंने जैसे नीतीश कुमार जी को, जैसे अरुण जेटली जी को पता चला कि नीतीश कुमार जी आने के मूड में नहीं है, उन्होंने फिर से दोबारा फोन किया। उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो आडवाणी जी को अच्छा लगेगा, और उनको लाने की जिम्मेदारी संजय झा, जो एक जेडीयू के सीनियर नेता हैं, उनको संजय झा को जिम्मेदारी दी गई कि वो नीतीश कुमार को जैसे वैसे बहला फुसला कर वहां पर लेकर आए, लुधियाना की रैली में लेकर आए। शिरोमणि अकाली दल मेजबान था। शिरोमणि अकाली दल ने बिल्कुल भंगड़ा के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में, तलवारों के साथ में, आतिशबाजियों के साथ में तमाम नेताओं का स्वागत किया, और संजय झा ने जैसे वैसे नीतीश कुमार जी को कन्विंस किया कि हम चार्टर्ड प्लेन से चंडीगढ़ उतरेंगे, फिर चंडीगढ़ से रोड के रास्ते हम लोग लुधियाना पहुंचेंगे और बस फंक्शन अटेंड करके फौरन वापस लौट आएंगे। नीतीश कुमार जी जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन संजय झा की जिद की वजह से नीतीश कुमार जी मान गए। फिर ऐसा होता है कि चार्टर्ड प्लेन से चंडीगढ़ उतरते हैं, भीड़ को जैसे वैसे क्रॉस करके भीड़ को पार करते हुए बड़े ही मुश्किलों में नीतीश कुमार जी लुधियाना पहुंचते हैं, और जैसे ही वो मंच पर जाते हैं, भीड़ को क्रॉस करके जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं, मोदी जी पता नहीं कहां से आ जाते हैं और मोदी जी उनका हाथ पकड़ के इस तरह से ऊंचा कर देते हैं। और ये तस्वीर जो है वो बहुत फेमस तस्वीर है, जो नीतीश कुमार जी को सोचने समझने का टाइम भी नहीं दिया जाता है, और नीतीश कुमार जी के साथ में इस तरह से उनको एहसास करा दिया जाता है। हालांकि मोदी जी को ये बात पता होगी कि नीतीश कुमार जी उनके साथ में स्टेज शेयर नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन इस बात पर जो है नीतीश कुमार जी को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया मोदी जी ने, और भीड़ को अभिवादन किया, हाथ ऊंचा करके भीड़ का अभिवादन किया, और भीड़ का अभिवादन करने के बाद में नीतीश कुमार जी का हाथ नीचे कर कर अपनी निर्धारित सीट पर जाकर मोदी जी बैठ गए। इसके बाद जो है नीतीश कुमार जी को पता चला कि उनको सोचने समझने का समय ही नहीं मिला है, उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ में ये क्या हो गया है, या ये उनके शायद षड्यंत्र के चलते उनके साथ में इस तरह से तस्वीर ली गई है हाथ ऊंचा करके, और ये अपना खुद का षड्यंत्र है मोदी जी का, और मोदी जी जो है ऐसा जानबूझकर उनके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उनको पता है मोदी जी को कि नीतीश कुमार जी को मोदी जी से बात करना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, और नीतीश कुमार जी को पता है अच्छी तरह से कि मोदी जी के साथ में स्टेज शेयर करने में नीतीश कुमार जी की परेशानी होती है। उनका दिमागी संतुलन जो है वो किसी हद तक ये नहीं बनता और बिगड़ जाता है मोदी जी को देखने के बाद में, फिर भी जानबूझकर उनके साथ में हरकत की गई। बस इतना करने की देर थी, और जब वहां से उस फंक्शन से, क्योंकि वो आडवाणी जी को खुश करना जरूरी था, आडवाणी जी पीएम कैंडिडेट थे, और इस फंक्शन के बाद में जब वापस लौटे तो संजय झा को लताड़ लगाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने। गाड़ी में बैठते ही संजय झा से इस कदर से नाराज हो गए नीतीश कुमार जी की, पूरे रास्ते भर संजय झा को चिल्लाते रहे, उन पर बोलते रहे, लताड़ लगाते रहे, उनसे कहते रहे कि यही कारण था कि मैं तुमसे मना कर रहा था, इस आदमी ने मुझे इस तरह से हाथ ऊंचा करके मेरा तस्वीर ले ली, देखना ये कल तस्वीर सारे अखबारों में चलेगी, इस तस्वीर की वजह से मुझे अपने विचारों को पार्टी के सामने रखने में तकलीफ होगी, और दुनिया भर की तमाम बातें उन्होंने की। और जो साझा रैली थी उसमें उनकी नाराजगी ऐसा बताती थी कि एनडीए के लिए सही नहीं होगी, और उनकी नाराजगी की वजह से ऐसा बताते हैं कि उस समय एनडीए भी लोकसभा चुनाव में हार गई और लाल कृष्ण आडवाणी पीएम नहीं बने। और जिस तरह से वो मोदी जी से नफरत करते थे, और कहीं ना कहीं उनकी नफरत ने एनडीए को भी परेशान कर दिया कि आखिर नीतीश कुमार जी इतना ज्यादा क्यों नफरत करते हैं। और इस पर नीतीश कुमार जी इतना ज्यादा संजय झा से भी नाराज हो गए कि नीतीश कुमार जी ने
बिहार पहुंचने तक संजय सिंह से बात तक नहीं करी। और आखिर वही हुआ जिसका डर था। दूसरे दिन बिहार में दिल्ली के सारे न्यूज़पेपर्स में वही उनका ऊपर हाथ करके मोदी जी का नीतीश कुमार जी के साथ में अभिवादन करते हुए फोटो छपा। और फिर नीतीश कुमार जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर संजय झा को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि आखिर नीतीश कुमार जी क्या बोलना चाह रहे थे। और वो जिस वजह से जाने के लिए मना कर रहे थे वो वजह काफी हद तक सही भी थी। और संजय झा को सारी बातें समझ में आ गई और संजय झा ने माफी मांगी कि उन्होंने जबरदस्ती नीतीश कुमार जी को जाने के लिए कहा कि वो उनके साथ में लुधियाना चले और एनडीए के साझा रैली में लुधियाना में उनकी अटेंडेंस होना, नीतीश कुमार जी की अटेंडेंस सीएम के तौर पे होना जरूरी है। और संजय झा को काफी पछतावा भी हुआ इस बात से। फिर समय बीता धीरे धीरे। उसके बाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है जून 2010 में फिर से आ गई। मतलब करीब 1 साल के बाद में फिर से जब जून में 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम फिर बीजेपी के नेता, बिहार पटना में ये बैठक थी, तो तमाम बीजेपी के नेता फिर बिहार चले गए जिसमें मोदी जी भी थे। उन दिनों में जो है नीतीश कुमार जी ने एक डिनर का आयोजन किया। सभी मुख्यमंत्रियों के लिए डिनर का आयोजन रखा गया और बकायदा कार्ड वार्ड बांटे गए, कार्ड वार्ड छपवाए गए और कार्ड बांटे गए। कार्ड बंटवाने के बाद जिस दिन डिनर था उस दिन जब सुबह सो कर उठते हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी ने देखा है कि पूरे बिहार में हर न्यूज़पेपर में मोदी जी की तस्वीर छपी हुई है। और जो मोदी जी ने 5 करोड़ का बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि दी थी उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरह से मोदी जी का विज्ञापनों में आभार व्यक्त किया जा रहा है, मोदी जी ने उपकार किया है। और इस तरह से मोदी जी ने जो 30 लाख रुपए विज्ञापन कंपनियों को देकर ये एडवर्टीजमेंट छपवाया था, बिहार के मार्केट में, बिहार के एयरपोर्ट से लेकर हर जगह पर तमाम मोदी जी के पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हुए थे। और ये सब कुछ देखकर नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बुरी तरह से नाराज हो गए। और नीतीश कुमार जी ने जो उनका डिनर का कार्यक्रम था, जो तंबू वंबू बकायदा लग गए थे और पूरा जो एक मौर्या जो 5 स्टार होटल है वहां का स्टाफ पहुंच चुका था मुख्यमंत्री निवास पर, और जिस तरह से डिनर के कार्ड्स बढ़ चुके थे, उन्होंने संजय झा से फिर कहा नीतीश कुमार जी ने कि अब डिनर कैंसिल है और जितने डिनर के कार्ड्स आपने बांटे हैं कार्ड्स को वापस ले लिया जाए। और डिनर जो है कैंसिल करवा दिया गया। और इस जो एडवर्टीजमेंट 30 लाख की जो एडवर्टीजमेंट मोदी जी ने दी थी, इसके बारे में नीतीश कुमार जी ने इन्वेस्टिगेशन करवाया। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राकेश दुबे को अपॉइंट किया गया। राकेश दुबे एक पुलिस अधिकारी, उनको अपॉइंट किया गया और बताया कि पता करो कि ये 30 लाख रुपए का ये एडवर्टीजमेंट कौन सी संस्था ने दिया है और पता करो कि ये मोदी जी के होर्डिंग्स कैसे लगे। और इसको लेके बहुत डिसअपॉइंटेड। तो फिर एक बार फिर वही तस्वीर जो मोदी जी ने नीतीश कुमार का हाथ ऊपर करके दोस्ती की तरह से एक भीड़ को अभिवादन किया था, वही एक बार दोबारा तस्वीर सारे अखबारों में छपी, जिसको देखकर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा चिढ़ गए और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और संजय झा से कहा कि अब कभी भी इस आदमी के साथ में मैं दोबारा मंच शेयर करूंगा नहीं और इस तरह की तस्वीर खींचने का मौका आने के लिए तो मुझे कभी नहीं लेकर जाओगे। इस तरह से संजय झा से नीतीश कुमार जी ने कहा। संजय झा समझ गए कि पूरा मसला क्या है और डिनर कैंसिल करने के लिए उन्होंने किसी तरह के सवाल जवाब नहीं पूछे और डिनर कैंसिल कर दिया गया। एक तरह से मोदी जी ने, जिस तरह से हमारे मोदी जी फेमस है विज्ञापनों के लिए, होर्डिंग्स और पोस्टर्स के लिए, मोदी जी ने होर्डिंग्स और पोस्टर्स में अपने आप को, बिहार को 5 करोड़ रुपए का जो राहत राशि देकर अपना एक उपकार जताया था। और बिहार के मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की बात थी, बिहार के मुख्यमंत्री को ओछा दिखाने की बात थी और एक एहसान दिखाने की बात थी और उनकी जबरन इंसल्ट करने की बात थी सभी लोगों के सामने। जिस तरह से नीतीश कुमार जी उनको पसंद नहीं करते थे, 5 करोड़ का राहत राशि देकर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में मोदी जी नीतीश कुमार जी की इंसल्ट करने पर आमादा थे, ऐसा नीतीश कुमार जी को लगा। फिर दूसरे दिन जब बैठक हुई कार्यकारिणी, बीजेपी के कार्यकारिणी बैठक जब हुई, दूसरे दिन मोदी जी ने नीतीश कुमार जी का नाम लिए बिना एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। उस भाषण में कहा गया कि आप लोग अभी तक उस खंदक से ही नहीं निकले, जो गुजरात आकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे विकास किया है और बिहारियों की विकास में हमारा क्या योगदान है और बिहारियों को हमने कैसे समृद्ध किया है।
अब बिहार आकर देखिए, ऐसा कर बिहार की तारीफों के पुल बांधते हुए मोदी जी नजर आया और पूरे भाषण में मोदी जी ने नीतीश कुमार जी का नाम तक नहीं लिया। और ये दूसरी चाल जो है, मोदी जी ने फिर से नीतीश कुमार जी के खिलाफ लड़ ली और नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए और इतना भयंकर घटिया आक्रामक व्यंग जो उनको लगा अपने ऊपर, उन्होंने सोचा कि ये मेरे ऊपर बहुत ही आक्रामक व्यंग था, बहुत ही घटिया व्यवहार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरे राज्य में आकर मेरे साथ में किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा, राकेश दुबे से, जो पुलिस अधिकारी थे, उनसे पूछा कि ये सब क्या था। तो उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स ऑफ बिहार नामक कोई संगठन है जो पहले कभी चर्चा में नहीं आया। फ्रेंड्स ऑफ बिहार नाम के संगठन की वजह से ये विज्ञापन आए हैं और नवसारी से सांसद CR पाटिल, जो नवसारी से सांसद है, उन्होंने और एक्सप्रेशन नाम की विज्ञापन एजेंसी के हवाले से मोदी जी ने ये विज्ञापन छपवाया था। और फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा इनके जो है शांति दिमाग में हुई, उसके बाद में फिर से 2014 में जब मोदी जी को एक बार फिर से बीजेपी के प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो नीतीश कुमार ना जाने कितने नेताओं के पास गए, गोवा से लेकर तो दिल्ली तक गए, दिल्ली से लेकर तो जहां तक उनकी पहुंच है, आडवाणी, नितिन गडकरी, उसके बाद में अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, हर किसी के पास गए और उन्होंने बताया कि मोदी जी को किसी भी सूरत में बीजेपी के प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए और किसी भी सूरत में वो नेताओं से मिलते रहें। और उन्होंने बताया कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और ऐसा उनको लग रहा था कि मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रस्तावित होगा, उन्होंने पहले ही नेताओं को जा के बताया, राजनाथ सिंह हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, सबको बताया कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे। मगर खैर उनकी किसी ने बात नहीं सुनी और आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए और अब एनडीए का हिस्सा है नीतीश कुमार। तो ये सारी राजनीतिक एक अपनी रणनीति है, जैसे नीतीश कुमार जी ने कोशिश की कि उनको नापसंद मोदी जी कभी भी इस तरह से बिहार ना आए और बिहार में आकर उनको नीचा ना दिखाएं, उनके साथ में वो मंच नहीं शेयर करे, एनडीए उनके साथ में शेयर ना करें, एनडीए के घटक ना बने रहें, उनके साथ में जेडीयू एनडीए का घटक ना रहें। मगर नीतीश कुमार जी की एक ना चली मोदी जी के सामने, और मोदी जी क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ही शेयर उनका एनालिटिकल माइंड है और बहुत ही शेयर उनकी रणनीतियां होती है, उसके आगे शायद नीतीश कुमार जी फेल होते हुए नजर आते हैं। खैर आगे देखते हैं बिहार में